देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें कह रहे हैं कि एक समलंब है ए बी सी डी। समलंब ए बी सी डी में इसका जो विकर्ण है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है और जो है ए बी और डी सी के पैरेलल है, ये गिवन है। अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो हमें इसमें फाइंड करने के लिए बोला है कि आप फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए कि ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, इसको हमें क्या करने के लिए कहा है, फाइंड करने के लिए कहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो त्रिभुज है जिसको आपको शेडिंग में दिखाई दे रहा है, एक ए ओ बी और दूसरा सी ओ डी, इन दोनों को हम समरूप प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, समरूप, सिमिलर प्रूव करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज सबसे पहले आप देखिए मैं लिख देता हूं ए बी पैरेलल जो है डी सी है। अगर ए बी पैरेलल डी सी है तो एक कोण हो जाएगा एकांतर कोण, इसमें अल्टरनेट एंगल मिल जाएगा, कौन सा, अतः ये देखो ए बी पैरेलल डी सी है तो कोई भी एक कोण, अब ये से ही स्टार्ट करता हूँ, ए बी डी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, इधर देखिए ए बी डी इज इक्वल टू बी डी सी, तो ये जेड बना रहा है मतलब एकांतर कोण है, बी डी सी क्या है भाई, एकांतर कोण। अगर ये एकांतर कोण है, इसको मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं ए बी डी, तो इसका नाम अगर ए बी डी कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, और बी डी सी ये कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। तो इसका अगर मैं नाम छोटा कर दूं ए बी ओ, तो क्या कोण में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं फर्क पड़ रहा है। और अगर ओ इसको मैं ऐसे कर दूं बी डी सी को ओ डी सी, तो कोण में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिंदु ओ उसी ए बी लाइन बी डी लाइन पर है, इसलिए कोण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या कैसे लिख सकता हूं, कोण ए बी ओ बराबर कोण ओ डी सी, ठीक है, इक्वल है, दोनों ही कोण इक्वल है। अब मैं देखो तुलना करता हूं दोनों त्रिभुज में, कौन से दो त्रिभुज में, यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक है ऊपर ए ओ बी और दूसरा है ए सी ओ डी में। तो मैं तुलना करता हूं शुरू से, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, इन दो त्रिभुज में जैसे मैं तुलना करूंगा, एक तो ये मिल जाएगा, हमने प्रूव कर दिया पहले ही, क्या है, कोण ए बी ओ बराबर कोण ओ डी सी, क्या है, हमने इसको सिद्ध कर दिया, क्लियर, ऊपर ही। और एक कोण कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ देखें कौन सा एंगल, ये वाला देखें ध्यान से, ये वाला, एक ये वाला इज इक्वल टू एक ये वाला, या दूसरा अल्टरनेट भी मैं ले सकता था, ठीक है ना। तो मैं ऑपोजिट इंटीरियर ले लेता हूँ, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट ले लेता हूँ, शीर्षाभिमुख कोण। देखो क्या है, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये देखो ए ओ बी और सी ओ डी दोनों कोण आमने सामने की कोण है, तो ये बराबर होगा, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर दो कोण मिल गया दो त्रिभुज में तो सिमिलर हो गया, क्योंकि दो कोण से तो सिमिलर हो जाता है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। क्लियर हो गया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर, किससे हुआ भाई सिमिलर, एंगल से, किससे हुआ, ए समरूपता से, ये किससे समरूप हुआ, ए से, ठीक है। अगर ये दोनों ए से समरूप हो गया तो इसके जो साइड है क्रॉसपेंडिंग साइड वो अपॉन में आ जाएगा, किससे आ जाएगा, सी एस एस टी से, अर्थात क्रॉसपेंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल रेशियो में होता है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं,
ऊपर वाला त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में हम लिख देंगे AO, क्या लिख देंगे AO। तो नीचे वाले त्रिभुज में लिख देंगे क्या OC, क्या लिख देंगे OC बराबर। अगर इस वाले में A लिखा तो इसके नीचे A लिखा। उसी प्रकार OB लिखेंगे, अगर छोटे वाले से OB लिखेंगे तो उसके नीचे बड़े वाले से क्या आ जाएगा OD आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, इसके लिए सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ा। जैसे ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हमें पता है उसके साइड तो अपॉन में होता है, तो छोटे वाले से ये वाला साइड और इस बड़े वाले से ये वाला साइड अपॉन में आ गया, छोटे वाले से ये वाला साइड तो इस बड़े वाले से ये वाला साइड उसके अपॉन में आ गया। तो ये हमारा जो प्रूव्ड करने के लिए बोला था वो प्रूव्ड हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें आपको क्या कहा है, इसमें कहा है आपके पास दो चीज गिवन है, क्या QR/QS इक्वल टू QT/PR। अब यहाँ ध्यान से इस पे विचार करेंगे तो आपको दिखाई देगा, देखो QR में QR मतलब ये वाला QR बट्टा क्या है QS मतलब ये वाला, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, और उसके बाद दिया है QT, तो QT मतलब यहाँ से यहाँ तक बड़ा, तो उसके नीचे होना चाहिए था QP, तब अपने आप वो प्रूव होता। लेकिन यहाँ पे दिया है QT/PR, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, देखो क्वेश्चन में क्योंकि गिवन है, मैं लिखूँगा त्रिभुज PQR में, क्या है PQR में दिया है कोण 1 नंबर बराबर कोण 2 नंबर। देखो मैं डिनोट कर रखा हूँ 1 नंबर बराबर 2 नंबर, ये देखो मैं थोड़ा सा नीला नीला कलर कर दिया हूँ त्रिभुज APQR को। तो इसमें कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, और हमने 9th क्लास में सीखा अगर दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर होता है तो उसके सामने की भुजाएं भी बराबर होता है, कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो हम लिख देंगे अतः, क्योंकि ये दिया हुआ था, अतः ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण के सामने भुजा, क्या है भाई 1 नंबर के सामने। आप देखो इस त्रिभुज में 1 नंबर के सामने क्या है, इस नंबर के सामने PR, क्या है भाई PR बराबर 2 नंबर के सामने, इस कोण के सामने देखो क्या है, ये है PQ, PR बट इज इक्वल टू PQ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो QP, क्या लिख सकते हो आप QP। ये लो क्वेश्चन 1 बना देते हैं, इसको बना दिए। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि आप प्रूव करो PQS और TQR में, तो आप तुलना शुरू कीजिए, आप हो जाएगा, देखो कितना आसानी से होगा। लिखे त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में जब आप तुलना करेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा गिवन है, क्या गिवन है QR बट्टा QS बराबर QT बट्टा PR। आप देखिए ये मैंने कहा था त्रिभुज हमें कौन कौन सा बोला है ये देखना जरूरी है तुलना करने के लिए। एक बोला है ये छोटा वाला, ये वाला PQS माने ये वाला, ये, और एक ये बड़ा वाला। तो उसके लिए छोटे वाले की साइड बड़े वाले के, या बड़े वाले का अपन छोटे वाले के और होना चाहिए, मतलब ये QR/QS तो है, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए QT/QP होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप PR है, QP नहीं है PR है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट से चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने हमने प्रूव कर दिया PR इज इक्वल टू QP, तो इसके जगह पे हम QP लिख देंगे तो वो हमारे जो है त्रिभुज के हिसाब से आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे या QR/QS इज इक्वल टू QT बाय क्या लिख देंगे QP, और यहाँ लिख देंगे कहाँ से आया समीकरण 1 से। कहाँ से आया भाई समीकरण 1 से। अच्छा ये तो हुआ दो साइड। अब तीसरा आप देखेंगे दोनों त्रिभुज में ये एंगल A कॉमन है। एंगल A क्या है कॉमन,
कौन से दो त्रिभुज में, हम कौन से दो में कर रहे हैं, इसमें और किस में कर रहे हैं, बड़े वाले में। तो देखो एक तो कॉमन है, तो लिख देंगे एंगल 1 बराबर एंगल 1। क्या है भाई ये, एंगल 1 बराबर एंगल 1 उभयनिष्ठ। क्या है ये, कॉमन। ये तो दो साइड इक्वल हो गया और जो है आपका एक एंगल हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल PQS इज सिमिलर ट्राइंगल TQR किससे हुआ, बाय SAS से। बस देखिए बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि PQR एक त्रिभुज है, PR के बीच में जो बिंदु है S है और QR में एक बिंदु T है, और क्या दिया है, कोण P बराबर, इस बड़े वाले त्रिभुज में देखो कोण P बराबर इस त्रिभुज में कोण है RTS, दिखाई दे रहा है RTS। ये दोनों कोण पहले से दे दिया बराबर हैं। बोला है कि छोटे वाले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में आप तुलना करके बताओ कि ये सिमिलर है कि नहीं है। तो जैसे ही हम इसमें तुलना करेंगे, इन दोनों में जैसे ही हम तुलना करेंगे, तो एक तो दिया हुआ है उसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि कोण P बराबर कोण क्या है, RTS, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या है ये भाई, दिया है। और दूसरा क्या है, आप देखेंगे ये जो कोण है R, कौन सा कोण, यहां देखो R वाला कोण, ये इस बड़े वाले में भी है और इस छोटे वाले में भी है, दोनों में R है कि नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कोण R इज इक्वल टू कोण R। ये क्या हो गया भाई, उभयनिष्ठ, कॉमन। ये क्या हो गया, कॉमन, उभयनिष्ठ। अब दो एंगल मिल गया, तो दो एंगल मिल गया तो सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR किससे हुआ, बाय AA से। किस प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हुआ, AA से। बस खत्म, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ABE और ACD जो है कॉन्ग्रुएंट है, अर्थात सर्वांगसम है। इससे हमने क्या कर लिया, अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो क्रॉसबैंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो इक्वल होता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसके इधर वाले के AB और उधर वाला का AC बराबर होगा, इस ट्रायंगल का AB और उस ट्रायंगल का AC बराबर होगा, क्योंकि आपने 9th में देखा है ना कि सिमिलर ट्रायंगल जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो भी होता है उसके जो है क्रॉसबैंडिंग पार्ट्स तो इक्वल होता है। तो इसीलिए उसके उस ट्रायंगल के बड़ा वाला साइड इज इक्वल टू बड़ा वाला साइड और छोटा वाला इज इक्वल टू छोटा वाला साइड। सिपिसिटी से आ गया क्रॉसबैंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सिपिसिटी से अगर आ गया, हमने इसको लिया क्यों, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल को सिमिलर करना था, किसको, इसको और इस बड़े वाले को। तो उसमें उसकी रेशियो अगर बराबर है तो रेशियो भी इक्वल होगा। तो इसके लिए हम इसमें जब तुलना करेंगे तो कैसे कर देंगे, देखो अब हम लिख देंगे AB अपॉन AD बराबर AC अपॉन AE। कुछ बच्चे सोच रहे सर ऐसे कैसे, ये तो बराबर ही नहीं है, बराबर तो इसके साथ ये है और इसके साथ ये है, तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं अपॉन में। मैंने कहा ये और ये बराबर है और A और ये भी बराबर है। मान लो कि ये 10 है, AB 10 है तो BC भी तो 10 होगा, और AD मान लो 3 है तो ये भी तो 3 होगा। तो देखो कुल मिला के ये रेशो तो इसका इक्वल ही होगा, रेशो तो इक्वल है। तो इसको हम, अगर ये इक्वल है, इसका ये इक्वल है, इसका ये इक्वल है, तो किसी को भी इसको हम बड़े वाले के नीचे छोटा अगर रख देते हैं तो उसका रेशियो भी इक्वल होता है। इसलिए हम इसको ऐसे रख सकते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले उसको बराबर करके दिखाया। तो ये रेशियो में तो आ गया। अब अगला चीज क्या है, आप देखो इस बड़े वाले में और इस छोटे वाले में, इसमें एंगल A कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। अच्छा ये कहाँ से आया, ये हमने प्रूव्ड किया। और ये कहाँ से आया, ये है उभयनिष्ठ। मिल गया।
अतः ट्रायंगल जिस पे हम तुलना कर रहे थे ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। किससे हुआ? साइड एंगल साइड। किससे हुआ भाई? साइड एंगल साइड से। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया।